हेलो एवरीवन, मैं हूं अन्ना और आप देख रहे हैं अन्ना बोलेगा। तो आज हम बात करेंगे भूल भुलैया 2 के बारे में। भूल भुलैया 2 वैसे तो भूल भुलैया 1 का सीक्वल है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ खास सिमिलैरिटी नहीं है। इनके नाम को छोड़ दें तो बस जो विलन है यानी मंजुलिका, उसका नाम कॉमन है और इसके अलावा राजपाल यादव ने अपने छोटे पंडित का रोल इस मूवी में भी निभाया। इसके अलावा इन दोनों फिल्मों में कोई खास सिमिलैरिटी है नहीं। भूल भुलैया 1 को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को अनीस बाज़मी ने डायरेक्ट किया है। पहली मूवी के मुकाबले पार्ट 2 के अंदर ऐसा कुछ खास कॉमेडी नहीं है जिसको देख के हंसी आए, और मुझे तो कुछ खास नहीं लगी फिल्म। पर्सनली मुझे भूल भुलैया 1 ज़्यादा अच्छी लगी थी। भूल भुलैया 2 ठीक है यार, ओके, मैंने एक बार देख लिया, मुझे नहीं लगता मैं लाइफ में दोबारा देखने वाला हूँ। लेकिन भूल भुलैया 1 आज भी अगर आ जाती ना टीवी पे तो दोबारा देखने का मन करता है बैठ के। चाहे मूवी कितनी बार भी हमने देखी हो, चाहे डायलॉग्स हमें वर्ड बाय वर्ड याद हो, लेकिन तब भी हमारा उस मूवी को देखने का मन करता है। पर मुझे नहीं लगता भूल भुलैया 2 मैं कभी लाइफ में दोबारा देखने वाला हूँ। मूवी की शूटिंग वैसे तो 2019 में स्टार्ट हुई थी और 2020 तक मूवी की शूटिंग कंप्लीट भी हो गई थी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चक्कर में 2 साल तक ये मूवी के कुछ लास्ट सीन कंप्लीट नहीं हो पाए थे। इसी वजह से मूवी होल्ड पे रही और 2022 में 20 मई को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। इसकी स्टोरी मैं आपको समझा देता हूँ। तो राजस्थान के एक इलाके में ठाकुरों की हवेली के लिए एक अकाउंटेंट की जरूरत थी, तो उन्होंने बंगाल से एक अकाउंटेंट बुलवाया और उस अकाउंटेंट की 2 बेटियां थी, मंजुलिका और अंजुलिका। दोनों ट्विंस थी, एक जैसी दिखती थी और अपने पिताजी के साथ ये दोनों इस हवेली में आ जाती हैं और ठाकुरों के साथ रहने लगती हैं। अंजुलिका को हमेशा पिताजी से तारीफ मिलती थी और मंजुलिका को हमेशा पिताजी से डांट मिलती थी। ऐसा होने की वजह से उसे अंजुलिका से जेलसी होनी स्टार्ट हो गई। जेलसी होने के कारण मंजुलिका ने काला जादू सीखना शुरू कर दिया। एक दिन पिताजी को पता लग जाता है कि वो काला जादू सीख रही है, तो उसे डांटते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती। मंजुलिका पिताजी की डांट सुन के एक्टिंग करती है कि हाँ वो सुधर गई है और काला जादू नहीं सीख रही है, पर गुप चुप के टाइम निकाल के वो काला जादू सीखती रहती है, तांत्रिकों के बीच रहती रहती है। ऐसे ही बहुत साल निकल जाते हैं और मंजुलिका और अंजुलिका दोनों बड़े हो जाते। मंजुलिका का दिल ठाकुरों के कुंवर साहब यानी छोटे ठाकुर पे आ गया होता है और वो उससे शादी करना चाहती थी। उसे लगता भी था कि शायद छोटे ठाकुर भी उसे पसंद करते हैं। एक दिन अचानक छोटे ठाकुर का रिश्ता उनके घर पे आता है। मंजुलिका खुश हो जाती है, उसको लगता है रिश्ता मेरे लिए आया। लेकिन जब दोनों बहनों को साथ साथ बिठाया जाता है तो छोटे ठाकुर दुल्हन की चुन्नी मंजुलिका की जगह अंजुलिका के सर पे रख देते हैं और बताते हैं कि मैं अंजुलिका से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा होते देख के मंजुलिका बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन उस टाइम गुस्से का घूंट बस निगल के रह जाती है और प्लानिंग करने लगती है किस प्रकार से अपनी बहन से और इन बाकी के लोगों से बदला लिया जाए। शादी वाली रात को सबके सो जाने के बाद मंजुलिका उठ के अकेले कहीं जाने लगती है। उसको ऐसे अकेले इतनी रात को जाता देख के उसके पिताजी उसका पीछा करते हैं। वो आके देखते हैं और पाते हैं कि मंजुलिका असल में अंजुलिका की एक गुड़िया बना चुकी है। उसके कपड़ों और बालों का इस्तेमाल करके मंजुलिका ने अंजुलिका की एक गुड़िया बनाई होती है, जिसकी मदद से मंजुलिका एक तंत्र साधने की कोशिश कर रही होती है। ऐसा देख के उसके पिताजी फिर से नाराज होते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी बहन की जान लेना चाहती, किस प्रकार की बहन हो तुम, इससे अच्छा होता है कि मेरी एक ही बेटी होती, तुम पैदा नहीं हुई होती कभी तो बहुत अच्छा रहता। ऐसा सुन के मंजुलिका एक चक्कू उनके पेट में घुसा देती है और अपने पिता को मार डालती है। पिता के मरने के बाद मंजुलिका आसपास मौजूद तांत्रिकों की मदद से उस तंत्र को साधने में कामयाब हो जाती है और उस गुड़िया की मदद से वो अपनी बहन अंजुलिका को अपने वश में कर लेती है, हिप्नोटाइज कर लेती है। हिप्नोटाइज करने के बाद वो अंजुलिका के साथ अपने कपड़े बदलती है और फिर अपने ऊपर एक झूठा अटैक का ड्रामा रचती है। जब वशीभूत हो चुकी अंजुलिका मंजुलिका को मारने की कोशिश कर रही होती है, उस समय मौके का फायदा उठा के मंजुलिका
मंजुलिका चाकू अंजुलिका को मार डालती है, क्योंकि वशीभूत हो चुकी अंजुलिका ने मंजुलिका के तंत्र साधना वाले कपड़े पहने होते हैं। तो सब लोग सोचते हैं कि ये मंजुलिका है जो मर गई है, और अंजुलिका के मर जाने के बाद मंजुलिका अंजुलिका बनके इन सब लोगों के साथ रहने लगती है और एक्टिंग करने लगती है जैसे वो ही अंजुलिका है, और गलती से उसने अपनी बहन मंजुलिका को मार डाला है। सभी घर वाले भी ऐसा ही सोचते हैं कि हाँ, जो हमारे साथ रह रही है ये अंजुलिका है और जो मर गई है वो मंजुलिका है। लेकिन कुंवर साहब को शक होने लगता है और एक दिन उनको वो गुड़िया मिल जाती है। जैसे ही वो मंजुलिका के पास जाते हैं और उसको आवाज लगाते हैं मंजुलिका, मंजुलिका गलती से हाँ भर बैठती है। अपनी पोल खुलता हुआ देख के मंजुलिका जल्दी से कुंवर साहब को उठा के छत से नीचे फेंक देती है और कुंवर साहब नीचे गिर के पैरालाइज्ड हो जाते हैं। कुंवर साहब के पैरालाइज्ड हो जाने की वजह से मंजुलिका का राज कुछ टाइम के लिए दब जाता है। समय ऐसे ही बीतता रहा और जैसे जैसे किसी भी घर वाले को अंजुलिका पे शक होता है कि वो एक्चुअली में अंजुलिका नहीं मंजुलिका है, वो उस घर वाले को मार डालती और इसी तरह धीरे धीरे वो 8 घर वालों को मार चुकी होती है। क्योंकि अंजुलिका की मौत सही तरीके से नहीं हुई थी, उसकी आत्मा तृप्त नहीं है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसलिए अब भी वो हवेली में ही भटक रही होती है। कुंवर साहब को छत से गिर के पैरालाइज कर देने के बाद मंजुलिका प्लान बनाती है और वो सबको बताती है कि एक्चुअली में ये अटैक मंजुलिका के भूत ने किया है। वो मर तो गई है लेकिन काफ़ी ज़्यादा तांत्रिक शक्तियों वाली थी, इसलिए वो बहुत पावरफुल है और वो अब भी यहीं हमारे साथ जीवित है और एक एक करके वो सबको मार डालेगी। इसलिए वो अपने तांत्रिक साथियों को बुला के अंजुलिका की आत्मा को इसी हवेली के एक कमरे में बंद करवा देती है। हवेली में अंजुलिका की आत्मा को बंद कर देने के बाद सभी लोग वो हवेली छोड़ के नई हवेली में चले जाते हैं और अब इस हवेली में कोई भी आता जाता नहीं है, ये हवेली बंद कर दी गई है। ऐसे ही 18 साल बीत चुके हैं। अब हमारी आगे की स्टोरी ये 18 साल बाद की है। कुंवर साहब की छोटी बहन रीत चंडीगढ़ में MBBS कर रही है और वो घूमने के लिए पहाड़ों पे आई हुई है और वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम है रूहान। रूहान को रीत देखते ही पसंद आ जाती है और वो उससे प्यार कर बैठता है, लेकिन फिर उसे पता लगता है रीत की अगले दिन ही शादी है। वो किसी तरह रीत को मना लेता है कि कल तो तुम्हारी शादी होनी है, कुछ घंटे उसे अपने लिए भी जी लेना चाहिए और रीत को वो अपने साथ एक म्यूजिक फेस्टिवल में चलने के लिए वो मना लेता है, जिसकी वजह से जो बस उन्होंने पकड़नी थी वो उनसे छूट जाती है। म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड करने के बाद जब रूहान और रीत बस स्टैंड पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जिस बस को पकड़ने वाले थे वो खाई में गिर गई है और उसके अंदर जितने भी लोग थे वो सब मर चुके हैं। जब अपने घर वालों को रीत ये बताने के लिए फ़ोन करती है कि वो अभी जिंदा है तो उसे फ़ोन पे पता लगता है कि उसकी छोटी बहन त्रिशा उसके होने वाले पति से प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते थे, बट रीत का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। रीत वैसे भी उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, वो अरेंज मैरिज थी। रीत ये प्लान बनाती है क्योंकि घर वाले ऑलरेडी ये सोच रहे हैं कि वो खाई में गिर के मर चुकी है, तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। रीत कहती है कि मैं मरने की एक्टिंग करूंगी और रूहान घर वालों को जाके बताएगा कि उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी छोटी बहन त्रिशा और उसके होने वाले पति की शादी हो जाए। रूहान उसकी बात मान लेता है और रीत के साथ राजस्थान आ पहुंचता है, लेकिन रात को रीत उसको ले जाती है उसी पुरानी हवेली में। रीत नहीं चाहती थी कि उसके घर वालों को पता लग जाए या गांव वालों को पता लग जाए कि वो अभी जिंदा है, तो इस बंद हवेली के अलावा उसको और कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दिया। बंद हवेली में लाइट्स जलती देख सभी गाँव वाले डर जाते हैं और ठाकुर साहब को जाके बताते हैं। ठाकुर साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ बंद हवेली में वापस आ जाते हैं और यहाँ आते हैं तो रूहान को सोफे पे बैठा हुआ पाते हैं। वो रूहान पे बंदूक तान के पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो, हमारी हवेली में क्यों घुसे हो। तो रूहान उन्हें बताता है कि एक्चुअली में वो रूहान नहीं, रूह बाबा है और वो रीत का दोस्त है, वो आत्माओं से बात कर सकता है और रीत ही उसे यहाँ पे लेके आई है। और वो इन सभी लोगों को बताता है कि रीत की आखिरी इच्छा थी कि उसकी छोटी बहन त्रिशा की शादी उसके होने वाले पति सागर से हो जाए। जब लोग उसकी बात नहीं मानते तो रूहान रीत की बताई हुई छोटी छोटी बातें उनके परिवार वालों के बारे में बताने लगता है। ऐसा सुन के सभी उसकी बात मान जाते हैं और मान लेते हैं कि हाँ, वो मरे हुए लोगों से बात कर लेता है। ये बात कि रूहान आत्माओं से बात कर सकता है गांव में भी फैल जाती है और गांव भर के लोग उसके पास एक एक करके आने लगते हैं ताकि अपने मरे हुए लोगों से वो बात कर सके और चीज़ें जान सकें या कुछ काम करवा सकें। इधर त्रिशा और सागर की शादी की तैयारियां होने लगती हैं। रीत रूहान को बताती कि उसकी एक और इच्छा है कि वो चाहती है उसका सारा परिवार वापस इसी पुरानी हवेली में आ जाएं और एक साथ मिलके रहें जहाँ वो बचपन में रहते थे। रूहान
रूहान उसकी ये बात परिवार वालों को बताता है। ठाकुर साहब अग्री करते हैं कि ठीक है, हम सब मिलके इस पुरानी हवेली में रहेंगे। काफी समय तक रूहान पूरी कोशिश करता है कि किसी को रीत जिंदा ना दिखाई दे जाए, और रीत को वो हर समय कमरे में छुपा के रखता था। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक एक दिन गांव का छोटा पंडित रीत को जिंदा देख लेता है। रीत को जिंदा देखने पे वो सबको बताता है कि रीत असल में जिंदा है और उसने उसे इसी हवेली में देखा है। गांव वाले मिलकर ठाकुर साहब के हुक्म के बाद इस पूरे हवेली की छान करना शुरू कर देते हैं। रीत रूहान को एक आइडिया देती है कि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें उस रूम में चले जाना चाहिए जहाँ पे लोगों ने मंजुलिका को कैद किया था। रीत रूहान को मनाने में कामयाब हो जाती है कि मंजुलिका असल में एक्चुअली में कोई नहीं है, ये पुरानी एक मनगढ़ंत कहानी है। वो इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। रूहान रीत की बात मान के डरता डरता रीत को मंजुलिका के कमरे के अंदर बंद कर देता है। जब गांव वाले पूरी हवेली की जांच कर लेते हैं, उन्हें रीत कहीं पे भी नहीं मिलती। जब किसी को भी रीत हवेली में नहीं मिलती है तो ठाकुर साहब को यकीन हो जाता है कि रीत सच में मर चुकी है और रूहान सच बोल रहा था, और ये छोटा पंडित और बड़ा पंडित मिलकर रूहान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वो छोटे पंडित और उसके परिवार को हवेली से बाहर निकाल देते हैं। वो रूहान को सॉरी बोलते हैं कि उनको उसकी बात माननी चाहिए थी। जब रूहान वापस रीत को ढूंढने मंजुलिका के कमरे में आता है तो वो पाता है कि रीत कपड़े बदल के मंजुलिका बन चुकी है। उसको ऐसा लगता है कि मंजुलिका शायद रीत के अंदर घुस चुकी है और उसके शरीर को काबू कर रही है। यहाँ पे रीत आमी जी तुम्हार गाती है और रूहान के सामने डांस करके दिखाती है। रूहान काफ़ी डर जाता है ये सोच के कि रीत के अंदर मंजुलिका घुस चुकी है, लेकिन बाद में रीत हंसती और बताती है कि वो उससे सिर्फ मजे ले रही होती है, उसको डरा रही होती है, एक्चुअली में उसके अंदर मंजुलिका नहीं घुसी है। यहाँ ये लोग हंस रहे होते हैं और उधर एक्चुअली में अंजुलिका की आत्मा, जिसे सब मंजुलिका समझते हैं, वो अपनी सील से बाहर आज़ाद हो जाती है क्योंकि ये दरवाज़ा खुल चुका है। वो निकलते ही सबसे पहले अपनी बहन मंजुलिका के पास जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। जब वो मंजुलिका को मारने की कोशिश कर रही होती है उस समय मंजुलिका उसे बोलती है कि हाँ मार डाल मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन तू इस बात को कैसे साबित करेगी कि मैं असल में मंजुलिका हूँ और तू अंजुलिका थी। अब तो यही सोचेंगे ना कि पिछले इतने सालों से जो उनकी परवाह कर रही थी, उनकी सेवा कर रही थी, वो असल में अंजुलिका थी, और तू मरी हुई जो है, जो आत्मा है, तू असल में अंजुलिका है, कौन तेरी बात मानेगा। ऐसा सुन के अंजुलिका का दिल टूट जाता है, वो रोने लगती है और शहर भर में भटकने लगती है। इधर रूहान गांव में किसी और भूत से बात करने के लिए आया होता है। मैं आपको बता दूं, रूहान में कोई एक्चुअली ऐसी सच की पावर नहीं है जिससे वो भूतों से बात कर पाए। ये सिर्फ उसने झूठ बोला था ठाकुर साहब और गांव वालों को बेवकूफ बनाने के लिए। फिर भी गांव वाले उसे असली रू बाबा मान के अपने काम कराने के लिए बार बार कहीं ना कहीं लाते रहते थे। रूहान यहाँ पे एक और भूत से बात करने के लिए गांव में आया हुआ होता है। तभी रूहान को अंजुलिका का भूत वहां पे दिख जाता है और वो उसके पीछे जाता है। उसे लगता है ये कोई और है जो नकली भूत बन के लोगों को डरा रहा है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता लगता है ये एक्चुअल भूत है। डर के मारे रूहान भागने लगता है और एक ऊंची दीवार से गिरने ही वाला होता है। तभी अंजुलिका का भूत उसकी जान बचा लेता है। जान बचाने के बाद अंजुलिका उससे बोलती है कि रूहान तुम रीत को लेके यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, और ऐसा कह के वो वहां से जाने लगती है। अंजुलिका के डायलॉग सुन के रूहान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद सडनली उसके दिमाग में बत्ती जलती है। उसे लगता है कि शायद ये मंजुलिका नहीं अंजुलिका है, और उसे आवाज लगाता है भाभी। भाभी की आवाज सुन के अंजुलिका के भूत के आंसू निकल जाते हैं और वो उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है। अब अंजुलिका का भूत मंजुलिका से बदला लेने के लिए रूहान की हेल्प चाहता है। मंजुलिका को डायरेक्टली तो वो नहीं मार पाई, तो वो सबसे पहले जाती है उन तांत्रिक के ग्रुप्स के पास जिसने मंजुलिका को ट्रेन किया था तंत्र विद्या, और उसको वशीभूत करने में मंजुलिका की मदद करी थी। अंजुलिका का भूत उन तांत्रिकों के पास जाके उन सबको मार डालता है, और उन सबको मारने के बाद अंजुलिका इनका जो हेड था, उस हेड लीडर तांत्रिक को उठा के अपने साथ वापस हवेली ले आती है। यहाँ पर रूहान अंजुलिका से सच जानने के बाद हवेली आता है और ऐसी एक्टिंग करने लगता है कि जैसे मंजुलिका का भूत उसके अंदर घुस चुका है। अब यहाँ पे रूहान आमी जे तुमार मेल वर्जन पे डांस करता है, तांडव करके दिखाता है, और सबको यकीन होने लगता है कि हाँ शायद मंजुलिका का भूत रूहान के अंदर घुस गया है। ऐसा देख के जो एक्चुअली असली मंजुलिका थी, जो अंजुलिका बन के सबके बीच में रह रही थी, वो डरने लगती है। वो ठाकुर साहब को बोलती है कि अब उन्हें तांत्रिक की मदद लेनी पड़ेगी अंजुलिका के भूत को वापस बंद करने के लिए। ऐसा सुन के रूहान औरतों के स्टाइल में हंसने की एक्टिंग करता है और बोलता है कौन तांत्रिक बाबा ये। वो हाथ नीचे करता है तो अंजुलिका की आत्मा मरे हुए तांत्रिक बाबा को नीचे फेंक देती है। मरे हुए तांत्रिक बाबा को देख के
असली वाली मंजुलिका बहुत डर जाती है। धीरे धीरे रूहान असली वाली मंजुलिका की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के बाकी के घर वाले डर के मारे दूर दूर हट जाते हैं। लेकिन रीत अपनी भाभी को बचाने के लिए इस मंजुलिका के सामने आके खड़ी हो जाती है और वो रूहान को आवाज़ लगाने लगती है, रूहान मुझे पता है तुम अब भी अंदर हो, प्लीज़ मंजुलिका की आत्मा पे काबू पाओ और मेरी भाभी को मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक सेकंड के लिए तो रूहान वहाँ पे रुक जाता है, लेकिन फिर से इविल स्माइल देता हुआ वो मंजुलिका की तरफ बढ़ने लगता है। मौका देख के मंजुलिका टेबल से एक खंजर उठा लेती है और रीत की गर्दन पे रख देती है। रीत की गर्दन पे चाकू रखने के बाद वो धमकी देती है कि अंजुलिका रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी फेवरेट रीत को मार डालूंगी। ऐसा सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये अंजुलिका क्या बोल रही है, और रूहान हंसने लगता है और सबको सच्चाई बता देता है कि जिस औरत को वो आज तक अंजुलिका समझते आए हैं एक्चुअली में वो मंजुलिका है, और उनकी अपनी असली बहू तो 18 साल पहले ही मर चुकी है, जिसको मंजुलिका मान के उन्होंने इस हवेली में बंद कर दिया था। तभी यहाँ पे अंजुलिका का भूत प्रकट हो जाता है और वो मंजुलिका को मार पीट के उससे सच उगलवाने में कामयाब हो जाती है कि हाँ वो ही असली अंजुलिका है, और जो इन लोगों के बीच इतने सालों से रह रही थी वो एक्चुअली में मंजुलिका है। मंजुलिका अपने ही मुंह से सबको सच बता देती है कि कैसे उसने अपनी बहन को वशीभूत करके हिप्नोटाइज करके उसी का मर्डर प्लान किया था, कैसे उसने कुंवर साहब को छत से नीचे फेंक दिया था, कैसे परिवार में जिन जिन लोगों को उसका राज पता लगता था उनको वो मार डालती थी। जब ये राज सबको पता लगता है तो सब बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। अंजुलिका अपने परिवार वालों को दुखी होता देख के मंजुलिका को और पीटती है और बालों से घिसड़ते हुए उसे हवेली के उसी कमरे में ले जाके बंद कर देती है जिस कमरे के अंदर उसकी आत्मा इतने सालों से फंसी हुई थी। अपनी बहन को इस कमरे में बंद करने के बाद वो सभी घर वालों को बोलती कि उन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके और उसकी बहन के बीच में कुछ बातें अब भी बाकी हैं। ये सुन के सभी लोग वहां से वापस नई हवेली की तरफ चले जाते हैं और मूवी का एंड हो जाता है। तो ये थी स्टोरी भूल भुलैया 2 की। स्टोरी सुन के मुझे पता है कि आपको बहुत कंफ्यूजन होगी, कहाँ अंजुलिका है कहाँ मंजुलिका है, कुछ समझ में नहीं आता है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। मेरे सुनाने के स्टाइल से भी शायद आपको थोड़ी कंफ्यूजन हुई हो, हालांकि मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ी ऐसे ही है फिल्म, बस वन टाइम वॉच देख लो। हालांकि 1 महीना हो चुका है इस मूवी को रिलीज हुए और आप में से काफ़ी लोग ये मूवी देख भी चुके होंगे, फिर भी जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरी इस वीडियो को देख के इस मूवी की स्टोरी समझ लेंगे। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अन्ना के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियोस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।